पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विपिन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। विपिन जी, आप समझाइए सरकारी विज्ञापन और राजनीतिक विज्ञापन में डिफरेंस क्या होता है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री अपना प्रचार देते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है, हम पर टारगेट किया जा रहा है। एमसीडी चुनाव का जो उसमें हार हुई है उसका बदला लिया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं साधुवाद दूंगा, आपने आज जो चर्चा रखी है ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है जी, और इसको गहराई में समझना पड़ेगा जी, क्योंकि यहाँ पर अब मैं दोनों वरिष्ठ प्रवक्ताओं को सुन रहा था, भाजपा और आम आदमी पार्टी के। अपनी अपनी दलीलें दी इन्होंने, बिल्कुल इनको हक है अपने तरीके से अपने विचार रखें, लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोई गाइडलाइंस हैं तो वो नियमों का तो आपको अनुपालन करना पड़ेगा जी। और यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, वो ये बात बोल सकते हैं कि दोहरे मापदंड वाली बात, वो बात बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि हमें सबसे पहले अपने दर्शकों को ये समझाना चाहिए कि ये क्या है, ये मामला क्या है कि हम ये जो एक विज्ञापन होता है, क्योंकि विज्ञापन की अगर आप उसको बढ़िया तरीके से उसकी परिभाषा करें तो वो गहराई में जाना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स अलग हैं और पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स अलग हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है। कि यहां पर अगर आप अपने सरकार के काम का व्याख्यान कर रहे हैं या अपनी पार्टी के उसका उल्लेख कर रहे हैं, यहां पर वो अलग बात है। और यहां पर अगर आप कोई नई नीतियां लेके आए हैं, कुछ ऐसी पब्लिक नोटिस कुछ देना चाहते हैं विज्ञापन के माध्यम, वो बात समझ आती है। तो यहां पर मुद्दा यह है कि या तो आप साबित करें कि आप पे जो ये पेनल्टी लगाई गई है, आपको नोटिस दिया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दिया है, तो यहां पर उसके पीछे वजह क्या है। आप या तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले भी आपने देखा जो इनकी आबकारी नीति थी जिसको रोल बैक करा गया, पहले तो वो आप नीति लेके आए, उसके बाद कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जो 144 करोड़ का आपको नोटिस दिया गया, आपने बोला कि आपने इतना लॉस टू द एक्सचेकर करा है, तो ये, और उसमें तो बोला गया था कि कितना अनदेखा करा गया, जो प्रोसीजरल लैप्सेस हुए थे, जो ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स हुए थे, जो कायदे कानून थे, नियम थे, उनको अनदेखा करा गया था। तो यहां पर या तो साबित करें आम आदमी पार्टी कि यहां पर ये एक वेंडेटा करा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल हमारे से बदला लेने के लिए कि एमसीडी पे आप 15 साल से काबिज थे, हमने आपको सत्ता से अलग कर दिया। तो ये या तो वो आप बिल्कुल साफ करें कि ये जो जितने विज्ञापन आए थे, जिस समय की ये बात बोल रहे हैं कि जब ये सारे विज्ञापन करे गए और उनका निजी फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को, तो आप बिल्कुल उसको साफ करें, सार्वजनिक करें। सिर्फ महज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जनता का पैसा है, पब्लिक फंड्स है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि यहां पर आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते, आपको उसका किसी तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक अच्छी नजीर पेश होगी, जनता को अच्छा एक संदेश जाएगा कि, और जो बात अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं कुछ हद तक इनके साथ इत्तेफाक रखूंगा जब ये दोहरे मापदंड की बात करते हैं। अगर ये अच्छी नजीर पेश करेंगे आम आदमी पार्टी, उससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। एक तो जनता को अच्छा संदेश जाएगा और सबसे बड़ी बात जो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर पर आ गए हैं इसलिए भाजपा को आपत्ति हो रही है, तो अच्छी बात है, 2024 की अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस मंथन करने को तैयार नहीं, अलग बात है, वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए राहुल गांधी जी अच्छी एक पहल कर रहे हैं, लोग जोड़ रहे हैं उनके साथ। लेकिन यहां पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में अगर आम आदमी पार्टी उभर के आ रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई विपक्ष होना चाहिए ताकि सत्ता पक्ष को सरकार की खामियां को उजागर कर पाए, उनको घेर पाए कुछ ज्वलंत मुद्दाओं पे, ये बेरोजगारी पे, महंगाई पर। लेकिन इस समय जो ये नोटिस दिया गया है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, आप स्पष्ट तरीके से एक्शन